सुंदरबन जंगल में बहुत सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहते थे। उसी जंगल में एक बंटी कबूतर था जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम सोनू था। दोनों ही पति पत्नी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वो जो भी उनसे मांगता वो सब उसे लाकर देते थे। सोनू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो जब 3 साल का हुआ तो उसकी माँ की किसी हादसे में मौत हो गई। सोनू अब बहुत अकेला हो गया था क्योंकि उसका पिता बंटी कबूतर खेतों में काम करने के लिए चला जाता था और फिर वो घर पर अकेला रहता था। शाम को बंटी कबूतर अपने घर वापस आता है। बंटी कबूतर को सोनू की हालत देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो जानता था उसकी माँ के जाने के बाद वो उदास हो चुका है। और फिर अगले दिन बंटी कबूतर अपने खेतों में काम करने के लिए जाता है। अरे कबूतर भाई, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कालू कौआ बंटी कबूतर से ये सब कहता है और वो उसको सलाह देता है कि तुम अपने बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लो। लेकिन बंटी कबूतर कालू कौए की बात से सहमत नहीं होता है और वो ये सोचने लगता है कहीं दूसरी औरत आकर मेरे बच्चे को प्यार ना दे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। ये सारी बातें सोचते हुए बंटी कबूतर घर जाने लगता है। उसे जंगल में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। उसके दिमाग में एक विचार आता है, क्यों ना मैं अपने बच्चे को इनके पास ले आऊं। शायद इन बच्चों के साथ में खेलते खेलते उसका मन बहल जाए। अरे चिंटू बेटा, तुम मेरे साथ कल जंगल चलना। मैं तुम्हें कल कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा। तुम उनके साथ खेलना और मजे करना। अपने पिताजी की ये बातें सुनकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। अरे पिताजी, मैं कल से ही जाऊंगा। मेरी माँ मुझे बताया करती थी ये जंगल बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं कल को ये जंगल भी देख लूंगा। अगले दिन बंटी कबूतर अपने बेटे सोनू को लेकर जंगल में जाता है और उसका बेटा उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगता है और वो बहुत खुश भी दिख रहा था। और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।